हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाई हूँ चोपटा में, जो भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। यह जगह मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानी जाती है और सबसे खास बात कि यहाँ पर है भगवान शिव का दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, जिसे तुंगनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, आसपास में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ चोपटा वैली। दूर दूर तक हरा भरा घास का मैदान, सामने आसमान को छूते बर्फ से ढके पहाड़, ये है चोपटा वैली। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए 5 से 6 अलग अलग जगहें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए ट्रैकिंग। चोपटा के मेन मार्केट से ही पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यहीं से तुंगनाथ महादेव मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। करीब 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। रास्ते की शुरुआत में ही आपको दोनों तरफ घने जंगल देखने को मिलेंगे, जो सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। चारों तरफ आपको बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और गर्मियों में मिलेगी हरियाली और हर जगह ये खूबसूरत फूल। ये फूल आपको इस रास्ते पर हर जगह पर खिले हुए मिलेंगे। पक्षियों के चहकने की आवाज़ और एक ठहराव है इस रास्ते में। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। ट्रैक का पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो जंगली जानवर के आने का खतरा यहाँ बना रहता है। हालांकि पैदल रास्ते पर बहुत से लोग चलते रहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर इस तरह की कोई घटना कभी भी नहीं हुई, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन हाँ, रात में यहाँ की ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं की जाती है। अब आप ये नज़ारा देखिए, दूर दूर तक जो वैली आपको दिख रही है, यही चोपटा वैली है। तुंगनाथ मंदिर के पैदल यात्रा के दौरान बीच रास्ते में एक खूबसूरत बुग्याल देखने को मिलता है। रास्ते में अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। डबल बेड और 4 बेडरूम स्टे के लिए मिल जाएंगे, जिसके चार्जेस 800 से स्टार्ट होकर 1000, 2000, 3000 पर नाइट तक रहते हैं। रूम का चार्ज उसकी लोकेशन और एमिनिटीज़ पर डिपेंड करता है। खाने पीने की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, जहां आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं मंदिर में। ये है भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ महादेव मंदिर। मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसे स्थापित किया था। कहा यह भी जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। पंच केदार में तुंगनाथ महादेव मंदिर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी है। तुंगनाथ महादेव पंच केदारों में से तृतीय केदार है। यहाँ हम भगवान भोलेनाथ के हृदय के दर्शन करते हैं। मई में यहाँ कपाट खुल जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। हालांकि ट्रैकिंग के शौकीन लोग यहाँ पूरे साल आते रहते हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत की अलग अलग चोटियों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तुंगनाथ मंदिर के ठीक पास में भैरव बाबा का भी एक मंदिर है। यहाँ पर भी आने वाले सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं और तुंगनाथ महादेव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक के लिए भी काफ़ी लोग जाते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और चंद्रशिला पीक तक पहुंच जाते हैं। चंद्रशिला पीक वो जगह है जहां से 360 डिग्री व्यू देखा जा सकता है। यहां से नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक, केदार पीक, बंदर पंच, चौखंबा पीक का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन अगर मौसम साफ नहीं हो तो आप ये सब मुश्किल से देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ फॉग बहुत रहता है। पर अगर आप लकी हुए और आपके जाने के बाद आपको फॉग नहीं मिला तो आप इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नज़ारों का लुत्फ उठा पाएंगे। चंद्रशिला पीक के बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उसके बाद भगवान राम ने यहाँ पर बैठकर तप किया था। चंद्रशिला की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 12,110 फीट है। तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग पर आप साल में कभी भी आ सकते हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है, मंदिर खुला मिलता है। लेकिन अगर आप नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक आएंगे तो मंदिर तो बंद रहेगा, लेकिन ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। लोग बर्फ में ट्रैकिंग करने भी यहाँ पर आते हैं। नवंबर से मार्च के बीच में आप भी आ सकते हैं। उस समय भी यहाँ काफ़ी लोग ट्रैकिंग करने आते हैं और यहाँ के खूबसूरत बर्फीले नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। इस पूरी ट्रैकिंग को करने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इसमें आपका जाना और वापस आना दोनों शामिल हैं।
और बाकी आपकी ट्रैकिंग स्पीड पर भी निर्भर करता है। हालांकि चोपटा आने के बाद आप आसपास की बहुत सी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं, तो आप चोपटा होकर ही निकलेंगे। यही सबसे शॉर्ट रास्ता है। तो आप चाहें तो एक दिन चोपटा रुककर तुंगनाथ महादेव मंदिर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप चोपटा कैसे पहुँच सकते हैं। आप देश के किसी भी शहर से आ रहे हों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने शहर से देहरादून आना है, क्योंकि नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट से चोपटा की दूरी 221 किलोमीटर है और ये 221 किलोमीटर का सफ़र आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, 232 किलोमीटर है वहाँ से। ऋषिकेश आ सकते हैं, 207 किलोमीटर है चोपटा से। कोटद्वार आ सकते हैं, 233 किलोमीटर दूर है चोपटा से। ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जो भारत के अलग अलग बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आप वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ से आपको ये पूरी जर्नी बाय रोड ही करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सस्ता तरीका क्या है। हरिद्वार ऋषिकेश से केदारनाथ धाम जाने वाली बस से आप कुंड तक पहुंच जाइए। हरिद्वार से कुंड की दूरी करीब 196 किलोमीटर है और बस का किराया 420 रुपये रहता है। कुंड से चोपटा की दूरी 38 किलोमीटर है, वहां से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। उसमें किराया 200 रुपये का रहता है। हालांकि आप कैब या टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार कहीं से भी ले सकते हैं। पर डे 3500 से 4000 में टैक्सी मिल जाती है। चॉइस आपकी है कि आपको सफ़र किससे तय करना है। कुंड से चोपटा का जो 38 किलोमीटर का रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। हालांकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, पतला सकरा रास्ता है, लेकिन व्यू बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ये तो हुआ कि आप चोपटा पहुंचे कैसे। अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाओं के बारे में। रूम टैरिफ की शुरुआत यहाँ पर 800 रुपये से हो जाती है और 2000-3000 तक जाती है। बाकी चोपटा के आसपास कुछ कैंप्स, रिजॉर्ट्स भी बने हैं। चाहे तो आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। एक रात के स्टे में चोपटा का पूरा टूर हो जाता है। पर अगर आप 2 नाइट स्टे करते हैं तो आप बहुत आराम से रेस्ट ले लेकर चोपटा के हर प्लेस का पूरा आनंद उठा पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला के अलावा आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर आप कुंड तक आ गए तो कुंड से चोपटा के 38 किलोमीटर के सफ़र में आप 4 और जगह घूम सकते हैं। इसमें सबसे पहली जगह है ऊखी मठ। ऊखी मठ बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर वही मंदिर है जब सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ महादेव की पूजा की जाती है। कुंड से दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर है और ऊखी मठ से चोपटा 33 किलोमीटर रह जाता है। दूसरा पॉइंट है देवरिया ताल। ऊखी मठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक डाइवर्जन आता है जहाँ से देवरिया ताल का रास्ता निकलता है। उस डाइवर्जन से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सारी गाँव नाम का एक गाँव आता है। वहाँ से देवरिया ताल की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। करीब 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और आप पहुंच जाएंगे देवरिया ताल। यहाँ भी पहाड़ और वैली का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। एक जगह है दुग्गल बिट्टा। सारी गांव डाइवर्जन से करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर दुग्गल बिट्टा आ जाता है जो ऑन रोड है। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स मौजूद हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ होती हैं। बहुत शानदार जगह है, काफ़ी लोग यहाँ रुकते हैं। फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से चोपटा मात्र 11 किलोमीटर का रह जाता है। एक और पॉइंट है जिसे आप रास्ते में घूम सकते हैं, वो है बनिया कुंड जो दुग्गल बिट्टा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से चोपटा मात्र 2 किलोमीटर रह जाता है। ये वैली भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ भी कैंप रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। हिमालय पर्वत के खूबसूरत नज़ारे आप यहाँ से देख पाएंगे। इन 4 जगहों पर आप अपनी गाड़ी या कैब, टैक्सी से ही घूम पाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आप यहाँ नहीं घूम पाएंगे। चोपटा के खान पान की बात करें तो यहाँ पर साधारण वेज खाना ही मिलता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर गढ़वाली फूड ट्राई कर सकते हैं। एक और ख़ास चीज़ है यहाँ पर, वो है यहाँ का बुरहान्स का जूस। बुरहान्स के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हैं। रेड कलर के, पिंक कलर के इन खूबसूरत फूलों का जूस भी यहाँ पर मिलता है। 2 लीटर बुरहान्स के जूस की बोतल 130 रुपये की है और 1 लीटर की 70 से 80 रुपये की आसानी से चोपटा की किसी भी दुकान में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप क्या क्या साथ लेकर जाएं। देखिए, आप चोपटा किसी भी मौसम में, किसी भी मंथ में आइए, आपको गर्म कपड़े लाने ही होंगे। अप्रैल महीने में -5, -6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है रात में और दिन में 10 डिग्री, 11 डिग्री के आसपास रहता है। बारिश का मौसम भी यहाँ कभी भी बन जाता है, तो रेनकोट भी लेकर ज़रूर आइए। मेडिसिन किट भी अपने साथ ज़रूर रखिए क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर माउंटेन सिकनेस होने का खतरा बना रहता है। ट्रैकिंग स्टिक भी अपने साथ रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ के लोकल बाजार से लकड़ी की स्टिक खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा एक पावर बैंक भी रख सकते हैं क्योंकि चोपटा मेन सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है। सोलर पैनल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो दिन के वक्त लाइट नहीं रहती है, रात में ही इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है।
मोबाइल सिम की बात करें तो जियो का सिम अगर आपके पास है तो बेस्ट है, क्योंकि दूसरी कंपनीज के नेटवर्क का यहाँ पर हमेशा इश्यू बना रहता है। ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग शूज़ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है, खड़ी चढ़ाई है। हालांकि केवल 4-5 किलोमीटर ही है तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कितने दिन का टूर बनाएं चोपटा के लिए। अगर आप सुबह ही चोपटा पहुँच जाते हैं तो एक रात रुक कर भी आप इस टूर को कर सकते हैं। सुबह में चोपटा पहुँचें, उसके बाद ट्रैकिंग पर निकल जाएं तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला की। वापस आइए, शाम को चोपटा में रुक जाइए। नेक्स्ट डे आप पहले होटल से चेकआउट कर दीजिए। जितनी 4-5 जगह हैं मैंने आपको बताई वो करने चले जाइए। अगर आप चोपटा इवनिंग में पहुंचते हैं तो उस दिन तो आपको चोपटा में रात को रुकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे तुंगनाथ महादेव ट्रैक पर जाकर अगर आपको शाम हो जाती है तो आप रात को फिर से रुककर अगले दिन इन जगहों को घूम लीजिए। चोपटा टूर के बजट की बात करें तो यह टूर बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली इस खूबसूरत जगह पर आप बहुत ही कम बजट में लुत्फ उठा पाएंगे। रूम्स आपको 1000 रुपये तक ठीक ठाक मिल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आपका एक साइड से 620 रुपये लगेगा। खाने पर करीब 1000 से 1200 रुपये ही खर्च होंगे। तो इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप 3 से 3500 में चोपटा का बेसिक टूर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप टूर पर जितना भी खर्च करें उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों अब मुझे बताइए कि मेरे साथ आपको तुंगनाथ महादेव की ये ट्रैकिंग और चोपटा टूर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी चोपटा टूर से रिलेटेड देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।